नमस्कार दोस्तों। कई बार देखा है कि लोग बहुत परेशान होते हैं। उन्हें लगता है ज़िंदगी जैसे ठहर गई है। किसी ने तो मुझसे सवाल भी किया कि जब हमारे सब रास्ते बंद हों, चारों तरफ अंधेरा ही नज़र आ रहा है, ऐसे हम कैसे उस सिचुएशन से निकलें जहाँ हमारे कामकाज बंद पड़े हैं, जहाँ हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम परेशानी का एक बहुत बुरी तरह से फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। ऐसी कठिन परिस्थिति कई बार लोगों के सामने आ भी जाती है, तो उस टाइम पे उन लोगों को समझ में नहीं आता कि हम इस सिचुएशन से निकलें कैसे। क्योंकि उस टाइम जो विचार भी आ रहे होते हैं या हम किसी काम में हाथ भी डाल रहे हैं तो वो इतने बेकार होते हैं कि वो सिर्फ हमें नीचे गिराने के लिए ही आए होते हैं। जैसे हर समय हर चीज़ हमें तबाह करने के लिए तैयार है। जैसे कुदरत उस टाइम बैठकर सिर्फ हमारा एक इम्तिहान ले रही है और हर पल हमें एक अनजानी सी शक्ति सिर्फ नीचे खींचने के लिए हर तरफ से हमारा नुकसान ही नुकसान करवा रही है। ऐसा घना काला अंधेरा, ज़िंदगी के ऐसे मोड़ जहाँ कई बार तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो हम मर ही जाते। सुसाइड तक के मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी अंधकार परिस्थिति से लड़ना हो हर किसी के बस की बात भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जीना तो है। कैसे निपटें इस सिचुएशन से? बहुत मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। सबसे पहले तो अपने अंदर एक ही पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है कि कोई काम मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं। हम वापस अपने आप को उस पॉजिटिविटी में कैसे लेकर जाएं, कैसे अपने इन अंधेरों से निकलें। ये विचारधारा भी अपने अंदर अगर आपने पैदा कर ली, सिर्फ इतनी सी विचारधारा अपने अंदर पैदा कर ली, मैं कैसे इन अंधेरों से निकलूं बाहर, और कैसे मैं अपने मन की स्थिति को, अपने विचारों को भी ठीक करूं। देखिए, इसका सबसे पहला असूल ही यही बैठता है कि अगर आपको अपने बाहर की स्थिति ठीक करनी है तो सबसे पहले अपने अंदर की स्थिति को ठीक करना होगा। और ये शुरुआत आपको अपने आप से शुरू करनी होगी। अपने अंदर की स्थिति को ठीक करें, लेकिन ये आसान तो नहीं है। क्यों? आप यहाँ अभी पॉजिटिव होकर उठे हैं कि आज मैं अच्छा कुछ काम करूँगा जिससे मेरे पास पैसा आए, या मैं किसी एग्ज़ाम में फेल हो रहा हूँ तो मैं उसकी अच्छे से तैयारी करूँगा। आपको फिर झटका लगता है और फिर आप नेगेटिविटी के गहरे कुएं में जाकर गिर जाते हैं। फिर से निराशा हाथ में आ गई और फिर आप एक नेगेटिव जोन में चले गए। बेशक ये आसान ना हो, लेकिन अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने के लिए जो एक संघर्ष आपको करना है, अपने अंदर से ही उस संघर्ष की तैयारी करनी पड़ेगी। अपने अंदर से ही उठना पड़ेगा। जब आपके अंदर प्यास उठेगी तभी आप बाहर पानी का इंतजाम करेंगे। सबसे पहले अपने अंदर को ठीक करें, आपके बाहर का माहौल अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसकी पहला शुरुआत ही आपके अंदर से शुरू होती है। तो अपने अंदर पॉजिटिव विचार लाने की कोशिश करें। और मान लीजिए आपको लगता है कि मैं ये पॉजिटिव विचार कैसे लाऊं, इतनी गहन स्थिति है, जब मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, या मेरे एग्ज़ाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, या और भी कोई कंडीशन कि मेरे पास नौकरी नहीं है या कुछ भी, तो ऐसे में मैं पॉजिटिव विचार कहाँ से लाऊं? और अगर एक पॉजिटिव विचार लेकर कि आज मैं जॉब कर ही लूँगा, आज मैं जो भी मेरे पास जॉब आई उसे मैंने एक्सेप्ट कर लेना है क्योंकि मुझे जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है। और जब आप बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं, अरे वैसे तो मुझे जॉब की ऑफ़र आती थी, आज जब मैं सोच कर आया हूँ कि मैं जॉब करूँगा, जो भी जॉब मिल गई उसे मैंने करना है, तो आज कोई जॉब ही नहीं है। ऐसी भी सिचुएशंस आपके सामने आके खड़ी हो सकती हैं। अपने आप को स्ट्रांग बनाना है,
अपने अंदर से पॉजिटिव होना है। और अंदर से पॉजिटिव करने के लिए जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ें। मन ही मन सुबह के टाइम 4 बजे के करीब उठकर 5-7 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। उस टाइम पे इतनी पॉजिटिव तरंगें वायुमंडल में होती हैं। जब आप मेडिटेशन करें तो आप कुदरत से ये प्रार्थना करें कि मुझ में अपना प्रकाश दें, मुझ में अपनी पॉजिटिविटी दें। आप देखेंगे आपका सारा दिन एक पॉजिटिव जोन में चला गया। ये मुश्किल नहीं है, पर ये मुश्किल तब नहीं है अगर आप इसे करना चाहें तो। जो करना ही नहीं चाहता, जो निकलना ही नहीं चाहता, जिसे अंधेरा ही भा गया है, वो नहीं करेगा। लेकिन आप अगर अंधेरों से लड़ के तंग आ चुके हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें। और इसमें जो मैंने उपाय आपको बताया है कि सुबह के 4 बजे आप उठकर कुदरत में या अपने इष्ट से ये प्रार्थना करें कि मुझे पॉजिटिविटी दें, मेरे अंदर अपना प्रकाश भरें, मेरे अंदर से बाहर के सारे अंधेरे दूर करें। 5-7 मिनट मेडिटेशन में बैठें। मेडिटेशन में भी आपने इतना ध्यान रखना है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेडिटेशन का तरीका बताया है ओम के जाप का। आप उस वीडियो में से मेरी वो तरीका देख लें। 5 मिनट का मेडिटेशन आपको पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव जोन में लेकर आ जाएगा। जब आप अपने अंदर से एक पॉजिटिविटी फील करने शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि मेरे बाहर का माहौल भी अपने आप ठीक होना शुरू हो गया। ये कुछ कनेक्शन बना पड़ा है। कुदरत ने सारा सिस्टम बड़ा सिस्टमेटिकली बनाया है। ये बहुत बड़ी कारीगरी है कि मनुष्य के अंदर की क्रियाएं जो हैं वो उसके बाहर का माहौल बना देती हैं। अगर आप अंदर से नेगेटिव हैं, आपके बाहर का माहौल भी नेगेटिव हो जाएगा। आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, उठें और अच्छे साहित्य का अनुसरण करें। और एक बात खास जो आपको बताऊं, जो कोई अपनी नेगेटिव जोन में बुरी तरह से फंसा है, उसको चाहिए कि वो अपने नेगेटिव जोन से निकलने के लिए कोशिश करे कि उसकी ज़बान से जो वर्ड निकलें वो सच हों, सच बोले वो। आप सच तो बोलें ही बोलें, उसके साथ धर्म के अनुसार जो आपका आचरण होना चाहिए, आप उस आचरण को अपनाने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारा दिन लेकर भगवान का नाम लेकर लें और बैठे रहें उसमें। नहीं, कुछ नहीं करना है ऐसा कि आप सारा दिन भगवान का नाम लेना शुरू कर दें। वो जो 5 मिनट का मैंने मेडिटेशन बताया है उतना ही काफ़ी है। आप अपने आप को पॉजिटिव जोन में ले आएंगे, अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल आएंगे, तो आप देखेंगे आपके बाहर का माहौल भी, आपको जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के चांसेस बनने शुरू हो जाएंगे। आपको हर काम में खुशी महसूस होगी। और ये भी याद रखिए, जिस काम को करने में खुशी और आनंद महसूस होता है वो काम आपके लिए परफेक्ट होता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप में से जो कोई भी मेरी ये वीडियो सुनेगा, गॉड ब्लेस, कि वो अगर किसी नेगेटिविटी में फंसा भी हुआ है तो परमेश्वर करे वो अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल आए और अपना और अपने परिवार के लिए एक अच्छा माहौल बनाए। मेरी ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी जो इसे मैंने खुद फेस किया हुआ है और मैं इसे जानती हूँ कि इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, वही चीज़ मैंने आप लोगों को भी बताई है। ये यकीनन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद।